नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कोलकाता में घटी थी ब्लैक होल त्रासदी। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? दोस्तों मालाबार को, याद रखेंगे दोस्तों, मालाबार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टानोवा में हैदर अली को हराया था? दोस्तों सर आयर कोर्ट ने जो है पोर्टानोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? दोस्तों सतारा पर, याद रखेंगे दोस्तों, सतारा पर। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम के नाम साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आयर कोड किस युद्ध से संबंधित है? बांडीवास युद्ध से जो है संबंधित है सर आयर कोड, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? दोस्तों बाजिद अली शाह था। विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला, याद रखेंगे दोस्तों, शिमला। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट को बनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया गेट को जो है बनाया गया था। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को, याद रखेंगे दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों जुलाई 1947 में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादाभाई नौरोजी ने, याद रखें दोस्तों, दादाभाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए जो है उद्देश्य से शुरू की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी भारत में प्रथम रेलवे लाइन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। भारत में बजट व्यवस्था आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? दोस्तों कैनिंग के काल में, याद रखेंगे दोस्तों, कैनिंग के काल में। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, याद रखेंगे दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल बाइले की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? दोस्तों मदन लाल धिंगरा को जो है लटका दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? दोस्तों प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 1933 को नाव और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों चौधरी रहमत अली ने, याद रखें दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखें दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 में, याद रखेंगे दोस्तों, सन 1900 में। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में
दृश्य अतीत है दोस्तों बलबन का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा स्थित एतमुद्दौला का मकबरा 1622 से 28 के बीच किसने बनवाया था? उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष प्राप्त हुई थी दोस्तों? 612 ईस्वी में। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? सदरुद्दीन मोहम्मद सैफी के द्वारा जो है दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? केसरी सिंह बारहट। याद रखेंगे दोस्तों केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जी मैजिनी इटली को। याद रखें दोस्तों जी मैजिनी को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है दोस्तों? सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं? कुचिपुड़ी का। याद रखेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी का। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवाब से संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? जैन धर्म से। याद रखेंगे दोस्तों जैन धर्म से। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था दोस्तों? सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग जो है हुआ था। 1920 में किस संगठन अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था दोस्तों? ऑल इंडियन होम रूल लीग ने जो है अपना परिवर्तित नाम कर दिया था स्वराज सभा में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। आनंद मठ का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। नील दर्पण का लेखन जो है किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था नील दर्पण का लेखन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे 1863 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया दोस्तों? 1874 ईस्वी में जो है हटाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे, जबकि बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। वह विदेशी यात्रा जो प्रसिद्ध जो हरी था जिसने अपने यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया था, कौन था दोस्तों? ट्रेवे नियर। याद रखेंगे दोस्तों ट्रेवे नियर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? सफदरजंग को दिया जाता है जो कि अवध के नवाब थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 1935 में। याद रखेंगे दोस्तों 1935 में। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। याद रखें दोस्तों सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। किसने इसकी संस्तुति किसने की थी? ली कमीशन ने। याद रखेंगे दोस्तों ली कमीशन ने। नेवास के ही निकट किस स्थान से मध्य पुराण शासनिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? चिरकी से। याद रखेंगे दोस्तों चिरकी से।
भदड़े किस काल का उपकरण है दोस्तों? उच्च पुरापाषाण काल का जो है उदाहरण है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? बेलन घाटी से जो है मिली है, याद रखेंगे दोस्तों, बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कपकों पर आड़े तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शतुरमुर्ग, याद रखेंगे दोस्तों, शतुरमुर्ग। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण हैं। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को, याद रखेंगे दोस्तों, हैंडीमैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में, याद रखेंगे दोस्तों, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः है ज्यामिति, याद रखेंगे दोस्तों, ज्यामिति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं दोस्तों? भीमबेटका में, याद रखेंगे दोस्तों, भीमबेटका में। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त हो रहे हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं दोस्तों? रामापिथेकस से, याद रखेंगे दोस्तों, रामापिथेकस से। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी दोस्तों? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी दोस्तों? नवपाषाण काल में, याद रखेंगे दोस्तों, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, याद रखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र, याद रखेंगे दोस्तों, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को जो है समर्पित है। गद एवं पद वाला वेद है दोस्तों यजुर्वेद, याद रखेंगे, यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है दोस्तों अर्थवेद, याद रखेंगे दोस्तों, अर्थवेद है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्षि एवं उग्र श्रवा थे पुराणों के संकलनकर्ता। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण से, याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन, याद रखेंगे दोस्तों, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम या कपिल थे, याद रखेंगे। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि या जैमिनी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु जो है भीमबेटका प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है भीमबेटका स्थित, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था दोस्तों कुत्ता को, याद रखेंगे दोस्तों, कुत्ता को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक, याद रखेंगे दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन हेतु जो है प्रसिद्ध थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि, याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था
कृषि याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती प्रारंभ की थी दोस्तों सिंधु वासियों ने जो है प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल याद रखेंगे दोस्तों, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भोगपा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है लाखी गढ़ी याद रखेंगे दोस्तों, लाखी गढ़ी। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांसूजा से जो है प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य जो है संपन्न हुई थी। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम याद रखें दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था, याद रखेंगे दोस्तों, खड़क सिंह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।